नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके हथेली में जितने भी आपके प्रश्न हैं इसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। जिसमें प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के चांसेस कब हैं, मैरिज के योग कब तक दिखाई दे रहे हैं जिसमें अननेसेसरी स्ट्रगल या डिलेज फेस हो रहा है, रहते रहते टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, कैसे इन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है, हेल्थ वेल्थ ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ये जानकारी देने के पहले कुछ पाम के बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को बतलाएंगे जिसके बिहाफ पर आप अपने आप को जज कर सकेंगे और अपनी ऊर्जा के स्तर को आसानी से बढ़ा सकेंगे जो भी डेफिशिएंसी यहाँ पर शो हो रही है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। थंब का साइज भी यहाँ पर नॉर्मल है जो इंडिकेट करता है कि सीधे ये जो नेचर है रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड लाइन की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है क्योंकि लॉन्ग माइंड लाइन है तो सीखने समझने की क्षमता, एकेडमिक लेवल का नॉलेज गेन करने की क्षमता, हर तरह के ज्ञान को अर्जित कर पाना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाना, ये सब तरह के योग बहुत अच्छे यहाँ पर शो हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी डिफिकल्टीज इनके हार्ट लाइन के ऊपर है। हार्ट लाइन में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। इतनी सारी ब्रांचेस का होना, एक तो मूड स्विंग जैसे इश्यूज को, इमोशन फीलिंग में लगातार होने वाले फ्लक्चुएशन और चेंजेस को, मोडी टाइप के नेचर पर्सनालिटी को, और पॉजिटिव, सेंसिटिव और पैसिव एनर्जी टाइप के नेचर को यह डेवलप करता है। ऊपर से मार्स का भी कनेक्शन है तो रहते रहते फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन यहाँ पर बड़े स्तर का आता है। दूसरा ये मांगलिक योग का भी निर्माण करता है। और इसके बाद में आप देखेंगे तो लगातार रेखा नीचे की तरफ आ रही है जो लगातार इमोशनल हर्ट होने के जैसे कॉम्बिनेशन को बतलाता है। ऐसे जातकों को तो डर ही रहता है कि कहीं कोई हर्ट ना कर दे, कहीं कोई भरोसा ना तोड़ दे, किसी पे भरोसा किया भी जाए या नहीं, किसी से दिल लगाया जाए या नहीं। उसके बाद में आइलैंड के कॉम्बिनेशन, यानी ये आइलैंड तब बनते हैं जब बहुत ज्यादा इमोशनली जो व्यक्ति ड्रेन हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत सारे नेगेटिव थॉट हो गए या एनर्जी हो गई या मेमोरी हो गई अंदर कैरी हो जाती है, तब ये आइलैंड बन जाते हैं जो रहते रहते स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी डेवलप करते हैं। कभी पुरानी गतिविधि या मेमोरी के कारण, कभी भविष्य को लेकर के चिंता के कारण, और यही सारी चीजें लगातार टॉक्सिसिटी, प्रेशर क्रिएट कर करके हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट हो जाती है लेटर एज में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हार्ट का होने के कारण से ये कॉम्बिनेशन इमोशनल स्टेबिलिटी हुआ या इनर पीस हुआ या फिर सेटिस्फेक्शन हुआ या पीसफुलनेस, हैप्पीनेस हुआ, सबकी कमी दे रहा है। तो सिर्फ ये एक पक्ष अगर मजबूत हो गया तो ये सारी कमी तो खत्म होगी ही। लव, केयर, अटैचमेंट और बहुत अच्छा रिलेशन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। फैमिली लाइफ से लेकर के मैरिड लाइफ से लेकर करियर तक स्टेबिलिटी आएगी। सारे रिलेशन के द्वारा बहुत ज्यादा वेलफेयर और अच्छे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे। हेल्थ बहुत अच्छा होने लगेगा। लाइफ में हैप्पीनेस, जॉलीनेस आने के साथ में जो अंदर का बच्चा है जो दबा हुआ है वो बाहर निकल के आएगा तो खुल करके जी सकेंगे। इस एक पक्ष को मजबूत करने के लिए जितने समाधान है वो आपको भेजे जाएंगे। लेकिन अगर पूरे पाम को स्ट्रक्चर हम देखें तो ये जो पाम है यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे की तरफ से एकदम फैला हुआ है जिसमें चंद्रमा और शुक्र अच्छे खासे एरिया लिए हुए हैं। चंद्रमा हमेशा से व्यक्ति को नए नए तरह के ख्वाब देता है, नए नए तरह के थॉट और आइडियाज देता है, इसीलिए ऐसे जातक इमेजिनेशन में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। दूसरा जो शुक्र है ये बहुत ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिव और पॉजिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर बिल्ड करता है। इसीलिए ऐसे जातक जो है हमेशा शुक्र की एनर्जी के कारण से, ओवर पावर होने के कारण से, बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करते हुए, इंटीरियर डिजाइनिंग मेंटेन करते हुए, साफ सुथरा वातावरण रखते हुए, सॉफ्ट म्यूजिक जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और ये दोनों एनर्जी जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाती है क्योंकि दोनों प्लेनेट ही यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस कारण से ऐसे जातक लाउड म्यूजिक हो गया, एग्रेसिव बिहेवियर फ्रॉम अदर हो गया, ये सब पसंद नहीं करते। किसी भी तरह के फाइट क्वेरल में भी इवन नहीं पड़ते क्योंकि लाइफ में क्या चाहिए, पीसफुलनेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कोल्ड पर्सनैलिटी दे देता है। बहुत ज्यादा भीड़ से, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी से, बहुत ज्यादा सूर्य की ऊर्जा से अपने आप को हाइड करते हुए भी देखने को मिलते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा आइसोलेशन में भी पाए जाते हैं। किसी भी चीज में क्विकनेस ऐसे जातकों को पसंद नहीं होता। थोड़े से ओवर थिंकर होते हैं, सेल्फ डाउट अननेसेसरी होता है, किसी भी तरह का एडिक्शन भी ऐसे जातक पसंद नहीं करते हैं। जब ये दोनों माउंट ज्यादा ओवर डेवलप हो जाते हैं जिसमें खासकर चंद्रमा, तो चंद्रमा कारक है मन का, बहुत ज्यादा सोचने का। इसीलिए इस कंडीशन में एक बार बहुत बड़े स्तर का इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सफर करना पड़ता है चाइल्डहुड में। तो ये सारी चीजें
अपने तरफ है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप हार्ट की एनर्जी यानी इमोशन से स्टेबिलिटी की तरफ अग्रसर हुए, वैसे ही क्या होगा कि आपकी लाइफ लाइन की एनर्जी इंप्रूव होगी, जिसके कारण से आपका हेल्थ, आने वाला फ्यूचर और ओवरऑल जो वर्तमान है इसका उपयोग अच्छा हो सकेगा। माइंड की एनर्जी और इंप्रूव होने के कारण से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज पर किए गए काम से आपका लगातार अर्निंग कैपेबिलिटी इनहेंस होता हुआ देखने को मिलेगा कपल ऑफ ईयर्स में। हार्ट लाइन अच्छे होने के कारण से कोई इमोशनल ट्रबल, मूड स्विंग्स, अननेसेसरी प्रेशर, स्ट्रेस नहीं रहेगा। उल्टा अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करके इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और डिजायर फुलफिलमेंट करते हुए आप देखने को मिलेंगे। तो अब सीधे आते हैं आपके यहाँ पर प्रश्नों के ऊपर में। तो पहला जो प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन या चेंजेस क्या योग दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के क्षेत्र पर बहुत सारी रेखा होना हमेशा करियर के रिगार्डिंग अननेसेसरी स्ट्रेस, प्रेशर और अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी डेवलप कराती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन एंड डाउट ज्यादा होता है। जैसे ही यहाँ पर आपने सूर्य देवता की उपासना करना शुरू कर दिया, तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस सबसे पहले आएगा, ताकि आप अपने बात को समय पर रख सके, अपने साथ जस्टिस जो है कर सके, अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर या डिस्टरबेंस, आरोप प्रत्यारोप या और तमाम तरह के अनवांटेड सिचुएशन को इजीली हैंडल टेकल प्रेशर कर यानी हैंडल टेकल और प्रेशर से भी हैंडल अपने आप को कर सके। और कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन, डाउट, डिस्ट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस लो, ये सारी इशू जो है नहीं आए। ये सारी चीजें होते से ही ये जो सूर्य के ऊपर में इतने बड़े बड़े बायफोर्क के कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमेशा से इंसान को उन्नति के लिए आते हैं कि आपके अंदर उतनी योग्यता यानी कैपेबिलिटीज है कि आप और ज्यादा पावर गेन करें, अथॉरिटी और पोजीशन गेन करें, प्रमोशन गेन करें, बड़े से बड़ी जिम्मेदारी अच्छे से उठा सके। इसीलिए ये बायफोर्क के कॉम्बिनेशन हर 2 से 3 साल के भीतर में अपग्रेडेशन की डिमांड करवाते हैं, लेकिन उसके पहले इतने सारे डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस लाइन जो मल्टीपल थॉट डेवलप कर रहे हैं, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट रख पा रहे हैं, जिसके कारण से एक विषय में फोकस, कंसिस्टेंसी वगैरह नहीं है। इन सब चीज के लिए आपको सूर्य देवता की उपासना करनी होगी, जो कि हम आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट करेंगे, जिसके बाद में जाकर के आपकी लक लाइन में वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हुआ है। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा से जॉब जो खासकर प्रमोशन होता है जॉब में, ये बहुत अच्छे स्तर का देखने को मिलता है। नए तरह का कामकाज, नए तरह का माहौल, नए तरह का पेमेंट, ये सब चीजें अपग्रेडेड होकर के लाइफ में आती हैं, और ये सब चीजें आपके जीवन में 36 के पहले हो रहा है, 35 एंड 6 में। तो इस पीरियड में आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, लेकिन सन की रेमेडी के बाद में ये और जल्दी हो सकता है। प्लस ये रेखा पूरा मून से जुड़ी हुई है, यानी मून को देख रही है, जिसके कारण ये बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग को भी बतलाता है। यही वो पीरियड रहेगा जिसमें आपके मैरिज होने के योग भी रहेंगे, क्योंकि ये बतला रहा है कि पार्टनर के आने के बाद में भाग्योदय आपके जीवन में है। कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म और स्मूथनेस, ये सारी चीजें आपके पार्टनर आपको देंगे। तो इसीलिए 35 एंड 6 के मिड में मैरिज के कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम यूनियन लाइन को देखें तो स्ट्रॉन्ग यूनियन लाइन इस बात को बतलाती है कि भले ही लेट मैरिज क्यों ना हो रही हो, लेकिन ये बहुत स्टेबल मैरिज को इंडिकेट करता है। एक दूसरे के प्रति एक समान का इज्जत, तवज्जो, लव, अटैचमेंट, अफेक्शन सब कुछ देखने को मिलता है। इसलिए ये हैप्पी मैरिड लाइफ का कॉम्बिनेशन है। अरेंज मैरिज का पूरा कॉम्बिनेशन है, जो ईश्वरीय या फिर पितृ पूर्वजों की कृपा से होनी है। लेकिन आफ्टर मैरिज आपका लक, आपका करियर और आपका लाइफ काफी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी हम देख पा रहे हैं कि काफी क्लोज आ रही है लाइफ लाइन के, जो कि यहाँ पर अटैचमेंट बॉन्डिंग को और ज्यादा इंक्रीज करती है। और जितना भी अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, प्लेजर फुलफिलमेंट की कमी या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है इस शुक्र पे, ये सब भी खत्म आपका होगा। आपके शुक्र पे इतनी सारी वरी लाइन क्या कर रही है कि पार्टनर या रिलेशन तो लाइफ में अट्रैक्ट ये करवा दे रही है, लेकिन उसे कन्वर्ट जो है परमानेंट होने नहीं दे रही है, बेफिजुल का डर, भय, चिंता के कारण से। क्योंकि इस तरह के शुक्र में फिर हर चीज में परफेक्शन चाहिए और हर विषय का बेफिजुल का डर, भय भी रहता है। और ये शुक्र अननेसेसरी पॉजिटिवनेस और अननेसेसरी डिपेंडेंसी भी दे देता है। अब शुक्र जो कारक है वो खासकर फ्रीडम का है। जितना खुला व्यक्तित्व रहेगा, जितना ज्यादा परवाह की कमी रहेगी, जितना ज्यादा डर, भय, चिंता नहीं रहेगा, उतना अच्छा शुक्र व्यक्ति का होता जाता है, उतना अच्छा लाइफ, कंफर्टेबल, रॉयल, मटेरियलिस्टिक, ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ग्रेट लेवल का प्लेजर फुलफिलमेंट और पार्टनर अट्रैक्ट करवाता है। तो शुक्र की इस वीकनेस के कारण से जो अट्रैक्शन है आपके अंदर में, उसकी भी ये
अननेसेसरी कमी देता है। अब इस चीज के लिए आप शुक्र बीज मंत्र का जाप लगातार कर सकते हैं, और उसके साथ में क्रिस्टल ब्रेसलेट आता है, खासकर रोज क्वार्ट्स का, वो आपको आराम से मिल जाएगा अमेजोन पे या फिर कहीं भी। वो ब्रेसलेट आप लीजिए और उसको शुक्रवार के दिन एक्टिवेट करके पहन लीजिए। तो इससे आपके रिलेशन में, लाइफ स्टाइल में और खासकर हैप्पीनेस और पीसफुलनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो जीवन में इतनी आपाधापी मची हुई है या सुकून शांति की जो कमी है, वो सब कुछ खत्म होगा। ऐसे लोग जीवन में आना शुरू होंगे जो आपको आनंदित रखेंगे, आपको उन्नति के लिए अग्रसर हो पाएंगे, यानी आपको उन्नति के लिए आगे अर्थात बढ़ा पाएंगे, आपको हिम्मत बल दे पाएंगे, हौसला दे पाएंगे। तो इस कंडीशन में बहुत अच्छे पार्टनर वैसे भी आने हैं और जल्दी आने के चांसेस, यानी नेक्स्ट ईयर में ही हो जाएगा। इसके बाद में जाकर के आपको जो डिप्रेशन रहते रहते होता है, ये सब इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण है। इतने सारे इमोशन ये लाइन जनरेट करती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो कौन सी बात बुरी लग जाए, किस बात पे आप अफेक्ट हो जाए, कौन सी बात दिल तक पहुंच जाए, ठेस पहुंचा जाए, ये तो इवन आप भी जज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर इतना ज्यादा सेंसिटिविटी रहा तो आप जीवन भर ही हर्ट होते रहेंगे या परेशान होते रहेंगे या दुखी होते रहेंगे। अब जीवन भर ही अगर दुख में बीत गया तो अपने लिए फिर आपने जिया कब, खुल करके जिया कब? तो इसके लिए मार्शियन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए डेली हनुमान मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी की जो आराधना है वो और डिटेल में आपको व्हाट्सएप पे भेजे जाएगी, ताकि ये जो मांगलिक दोष होता है, जो रिश्ते बनते बनते तोड़ता है या मांगलिक कार्य होने नहीं देता है, इसमें भी आपको तुरंत रिलीफ देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप मंगल की एनर्जी बढ़ाएंगे तो प्रोटेक्शन ओवरऑल लाइफ में बढ़ेगा, हेल्थ अच्छा होगा, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी सब इंप्रूव यहाँ करना शुरू करेगी। अच्छे फ्रेंड सर्कल, कलीग, एनवायरनमेंट डेवलप होगा, बहुत ज्यादा हौसला, जुनून आपके अंदर आ सकेगा, लड़ने की क्षमता आ सकेगी, अपने साथ न्याय करवा सकेंगे, और फिर बेफिजूल की भागदौड़ी, तनाव, कंफ्यूजन, डाउट आना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम सन की एनर्जी, मार्स की एनर्जी और वीनस की एनर्जी, इन तीनों को यहाँ डेवलप करेंगे। और इसके बाद में वैसे भी अच्छा समय आपको आ ही रहा है 2 साल के भीतर, और जल्दी ये समय आ जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, अननेसेसरी वरी से अपने आप को बचाने की जरूरत है। और उसके लिए आप डेली किसी ना किसी अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी में इन्वॉल्वमेंट रखिए। जैसे कि इस तरह के पाम वाले जो जातक होते हैं, ये हाईली सेंसिटिव, पैसिव एनर्जी, इंट्यूटिव में देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क पसंद नहीं होता, रीडिंग नॉन फिक्शन नॉवेल्स और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना पसंद करते। तो इस स्थिति में वो सब काम करिए जो आपकी इमोशनल बॉडी को बहुत अच्छा कर सके। जैसे कि थोड़ा बहुत केयर वर्कर टाइप का कुछ काम हो गया, थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी में चल गए या रिसर्च में चल गए, या कुछ राइटिंग ही कर लिया, जिसमें आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को थोड़ा बहुत यूटिलाइज करके, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को यूटिलाइज करके अपने खुद के पैशन, हॉबी के लिए समय निकाल सके। तो ये पर्टिकुलर काम आपको दिन भर में आधे 1 घंटा करना है, और प्लस अपनी ऊर्जाओं को इन वैदिक रेमेडी से बढ़ाना है। तो आपको आने वाले 8 महीने के भीतर में संपूर्ण रूप से करियर के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग और सबसे मेन तो इमोशनल बॉडी के रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। जितना हो सके इस दौरान में थोड़े थोड़े समय पे यात्रा करिए, धार्मिक यात्रा, खासकर आप वृंदावन जाइए, वहां पर आपका इमोशनल बॉडी पूरा हील हो जाएगा। कुछ 1-2 राग भी आपको देंगे सुनने के लिए। ये सारे रेमेडी में जितने भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, इमोशन है, वो सब रोने के द्वारा बाहर निकलेगा। तो वो सब चीजों से घबराना नहीं है, क्योंकि हल्कापन उसी के बाद में आना है। फिर उसके बाद जो आनंदमय स्थिति होगी वो ऐसी रहेगी कि परमानेंट लाइफ में रहेगी। फिर ये जितनी दिक्कतों से आप गुजरे हैं, ये सब चीजें फिर आपको रहने वाली है नहीं। क्योंकि इस तरह के पाम वाले जातक दूसरों से वैलिडेट करके बहुत बार डिसीजन लेते हैं, इसीलिए मैरिज जो है बहुत जल्दी हो जाती है, जब बहुत ज्यादा खासकर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। नहीं तो लेट होती है जब कोई मैरिज के रिगार्डिंग चार्ज नहीं लेता है। तो हर चीज फिर अपने दम से फाइंड करनी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना यहाँ जरूरी होता है। इसलिए निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा समय आपका आने जा रहा है। क्योंकि अगर हम लेफ्ट पाम में भी देखें तो यहाँ पर एक समय के बाद में लगातार आपकी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन और एम्बिशन लाइन निकल रही है, जो खासकर मरकरी की तरफ जा रहा है, जो अपने खुद के पैशन, इंटरेस्ट एंड हॉबी को फॉलो कराएगा। तो जॉब में तो प्रमोशन, ग्रोथ होगी ही, लेकिन आप अपने खुद के इंटरेस्ट को फॉलो करके मेंटल पीस, इनर पीस जो है प्राप्त करेंगे। तो आपका खुद का काम होने के कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग भी रहेगा। तो वेल्थ भी आपका 36 के बाद से बहुत इंप्रूव होने वाला है। और बाकी धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, दया भाव, सेवा भाव, ये सारी चीजें तो है ही।
शुक्र को सेटिस्फाइड करने के लिए लगातार आपको अपने अंदर में सफाई करनी चाहिए, मेडिटेशन के माध्यम से, धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग से या सेवा मार्ग से। और चंद्र को सेटिस्फाइड करने के लिए, ताकि ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी प्रेशर, डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो, तो प्रकृति से निकटता और पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी से निकटता, ये सब चीजें बढ़ा देनी चाहिए। तो जितना लाइफ को आप एक्सप्लोर करेंगे, खुद के लिए समय निकालेंगे, खुद के लिए जीना शुरू करेंगे, सब चीज आपके पक्ष में, आपके अनुसार, आपके अनुकूल और आपकी उम्मीद से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।